श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन करूंगा, कृपया हम सबको अपना शुभाशीष प्रदान करें। मैं यहाँ तो शुभाशीष प्रदान करना नहीं चाहती, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ राज्य के डॉक्टर्स, आशा कर्मियाँ, एएनएम और यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन सब आए हैं। मैं थोड़ा उनको जानना चाहती हूँ। डॉक्टर्स कौन कौन है मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। जी जी, कितने लोग हैं सबका पहले परिचय दीजिए, फिर मैं। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर जीएल सिंगल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। हरियाणा में जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, माननीय मोदी जी ने 2015 में हरियाणा से शुरुआत की, तब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ काम कर रहा हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में आप हमारे राज्य में हमारे यहाँ पधारे हैं। हमें ये इस बात की बड़ी खुशी होती है कि कभी ये राज्य बेटियों को गर्भ में मारने वाले के नाम से जाना जाता था। यहाँ इनबैलेंस बहुत था, लड़कियां गर्भ में मार दी जाती थी। मेरे पास एक एग्जाम्पल भी ऐसा भी है, जब कैथल में लड़की पैदा हुई तो करनाल तक पहुंचते रास्ते में उस कपल ने उस बेटी को नहर में फेंक दिया। 250 फीटसिस एक कुएं से हमने पटौदी, एक गांव है हमारा रेवाड़ी के पास, वहां से 20 फुट कुआं था, उनसे बरामद किए। ऐसी हालात में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ हरियाणा में, तब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। इस प्रोग्राम की जो बागडोर थी वो श्री राकेश गुप्ता सर, जो आपके साथ आपके कार्यालय में है, उनको संभाली गई थी। और उस दिन से आज तक मैम हरियाणा ने 50,000 से फालतू लड़कियों को जन्म दे करके उनको सूरज की किरण दिखाई है, जो कि पूरे संसार में मिसाल है। चलिए, बहुत अच्छा। और ये किरण जो दिखाई है, एक ऐसी टीम ने दिखाई है जिससे कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मोस्टली हम डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो इलाज करेगा, ट्रीटमेंट देगा, जान बचाएगा। यहाँ हमारे डॉक्टरों की टीम में 2-2, 3, 4-4 दिन, हफ्ता लगातार सड़कों पर, गांव में, बसों में घूमते रहे और लड़कियों की जान बचाई है। आज भी अगर उनको 2 बजे रात को पता चलता है वहां लड़की मर रही है, टेस्ट हो रहा है, ये रात को 2 बजे परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। हमारी टीमें हरियाणा के अलावा यूपी, आज की डेट में यूपी हमें वेलकम कर रहा है कि आप आओ, हमारी समस्या भी दूर करो। हमारे को बहुत बढ़िया कोऑपरेशन मिल रहा है वहां पे, क्योंकि जब हम रेड करते हैं तो हमारे को लोकल टीम भी साथ चाहिए। काफी ऐसे लोग हैं जो 2001 से 2002 से काम कर रहे हैं, वो लोग आज भी सलाखों के नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानतें नहीं हुई है मैडम। तो ये एक ऐसा अभियान था जब शुरू था, हमारी सक्सेस 871 थी। आप ये जो काम करते टाइम परिवार से या समाज से कोई ऐसे विरोधाभास का सामना किया? जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वॉरियर्स हैं मैडम, सब के सब जो है परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और उनके परिवार की पूरी सपोर्ट है। जो हमारी आशाएं हैं, एएनएम्स हैं, उनके हस्बैंड साथ जाते हैं कई बार तो, और कई बार उनको छोड़ करके आते हैं, टेलीफोन पे कांटेक्ट में होते हैं। जितनी भी लेडी वर्कर हमारे साथ जाती है, उनके साथ मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, एलएमओज होती हैं, उनका ध्यान रखती हैं। गर्भवती महिलाएं हमारे रेड में जरूरी होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं के लिए एक मेडिकल टीम हमारे साथ होती है। वो उसकी सुरक्षा हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस होती है। हम सबसे पहला उसकी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं, उसके बाद हम रेड के लिए करते हैं। अगर हमारे को ऐसा लगता है कि हमारी उस महिला की सुरक्षा खतरे में है, तो पहले हम उसको अपने गले लगाते हैं, उसको बचाते हैं हम लोग पहले। अभी आप 50,000 से ज्यादा या उससे भी ज्यादा आप बेटियों को सूरज का किरण दिखाए है, जिंदगी बचाई है। अभी हम आप उनका कोई लेते हैं कि वो कैसे है, अच्छे है, या प्यार उनको मिलता है, नहीं मिलता है? सभी बच्चियां हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं मैम, वो ध्यान रखती है। उनका हर गांव के अंदर इलाज होता है, उनका देखरेख होता है, जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन देते हैं। एएनएम हमारे पास है, आशा हमारे नहीं, पास। आप तो आप अपना काम करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है परिवार का प्यार उन बेटियों को मिलता है कि परिवार का प्यार परिवार के साथ हमारी जो पैरामेडिक वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हैं, वो लोग उनके
परिवार में विजिट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं जहां जहां कोई इशू आता है। मान लो कई बार क्या होता है कि बेटी के प्रति मोह ठीक नहीं है, तो हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर जाके समझाते हैं उनको। अच्छा। हमारी एक थापा ताई है यहाँ पे झज्जर के अंदर, वो हर गांव के अंदर वॉलंटियर बन गए हैं हम लोग। दे आर रियली सेल्फलेस वॉलंटियर्स जो जाके गांव में यही काम करते हैं, प्रमोट करते हैं कि बच्ची, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर भी काफी ओलंपियंस आए हुए हैं जो माउंटेन तक पहुंच गए हमारी बच्चियां, ठीक तो उससे बहुत हौसला मिलता है। ठीक ठीक है। गांव में पहले हालात ये होता था कि बेटी अगर पैदा हुई है तो ऐसा जैसे होता ना कि मातम सा छा जाता है कि जी। बेटी पैदा हो गई। अब बेटी भी पैदा होती है तो हमारा एक रिवाज होता है, बेटे के जन्म पर कुआं पूजन होता है। ओह। अब बेटी के जन्म पर भी कुआं पूजन होने लग गया। अब उसी प्रकार की मिठाई नहीं, बंटती वही है। मैं जानना चाहती उसी हूँ प्रकार कि की उनको मिठाई प्यार बनती है। मिलता है। हाँ। अब वो जो दूरी बनती थी पहले भी, अब बेटियों से नहीं बनती है। चलिए। बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को आगे लाने में परिवार भी समझ गए हैं काफी। ठीक है, बहुत ठीक कम है, संख्या ठीक है। में। और कोई? आपसे डॉक्टर्स हमारी टीम है डॉक्टर्स जी, की, जी। मिस्टर मनमोहन तनेजा है जी। जिन्होंने इस हरियाणा में इस मुहिम की स्टार्ट किया था। आप Yes, ma'am. अपना एक्सपीरियंस बता सकते भारत की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरा वंदन। मेरा नाम मनमोहन तनेजा है। मैं हरियाणा राज्य का औषधि नियंत्रक हूं। मैं जब जिला स्तर पर नियुक्त था तो जिला पीएनडीटी एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हुआ करता था और वहां पर लिंगानुपात को कैसे सही किया जाए इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा हुआ करती थी। उस समय हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग जांच की हमें सूचनाएं मिलती थी। हरियाणा सरकार ने उन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी करने और उन्हें पकड़ने के लिए हमें आदेश दिए। माननीय मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से 2015 में की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने हमारे यहाँ पे एक सेल का गठन किया सीएम सेल में। और हमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि जब हम उनके यहाँ चेक करते थे और फॉर्म वगैरह में गलती मिलती थी तो कंप्लेंट दायर होती थी कोर्ट में। गिरफ्तारी का कोई उस समय हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता था, तो हमने पुलिस ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शन करके इसमें एक ऐसी क्लॉज थी सेक्शन 28 में कि दीज ऑफेंसेस आर नॉन अवेलेबल एंड कॉग्निजेबल। तो रोहतक में हमने पहली स्टिंग ऑपरेशन किया। एक डॉक्टर के यहाँ हमने डिकॉय भेजा और उसने उसका लिंग जांच कर दिया, तो मौके पर ही हमने पुलिस से उसको गिरफ्तार किया, उसकी मशीन सील की। दिस वाज द फर्स्ट FIR इन हरियाणा एंड डॉक्टर वाज अरेस्टेड। तो डॉक्टरों में एक भय हो गया। तो हरियाणा में हरियाणा में जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर थे उन्होंने ये कार्य प्राय उन दिनों फिर बंद किया। तो ये क्योंकि इसमें फिर दलाल किस्म के लोग जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थे उन्होंने बाहर के प्रदेशों में लिंग जांच जाकर महिला को, गर्भवती महिला को बाहर ले जाते थे, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो हमें एक मैं रोहतक में मैं फिर प्रमोट होके सीनियर ड्रग कंट्रोल ऑफिसर बन गया, तो मेरे पास चार जिले आ गए। तो झज्जर में हमें एक सूचना मिली, झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में, कि एक दाई है वो गर्भपात करती है, जो जिसकी गर्भ में बच्ची होती है उसका गर्भपात कर देती है। तो हमने उसके ऊपर छापा मारा, उसके पास एक डायरी मिली जिसमें 500 गर्भपात वो कर चुकी थी। और हमने उसकी ट्रैकिंग की तो पता चला कि वो दिल्ली से अल्ट्रासाउंड करवाती है पहले महिला का और फिर उसका गर्भपात कर देती है। तो दिल्ली हमारे बहुत आप लोग बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा आशा दीदियों से भी उनका एक्सपीरियंस में थोड़ा सुनना चाहती हूँ, ANM से भी जानना चाहती हूँ जी। अच्छा, एक कोई बोले, बहुत लोगों से फिर मुझे रिस्पेक्टेड मैम, नमस्कार जी।
मैं 2010 से अंबाला सिटी में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत हूं और 2015 से मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जुड़ी हुई हूं और मैंने कुल 19 रेडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मैं शामिल हुई हूं और सारी की सारी सक्सेस रही हैं। वाह, वेरी गुड। और एक मैं आपको रेड के बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे ही पड़ोस में कोई लेडी लिंग जांच करवा के आई जिसकी पहले भी एक लड़की थी और वो पता चला कि वो टेस्ट करवा के अब उसका अबॉर्शन करवाने जा रही है। मैंने तुरंत अपनी टीम को सूचना दी, मेरी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसका अबॉर्शन होते होते हमने उसके बच्चे को बचाया। जाके टीम ने वहां पे छापा मारा और वो लड़की मैम आज 7 साल की हो गई है और उसकी बहुत केयर होती है मैम अपने घर में। बहुत सुंदर लड़की है जी। महिलाएं कभी कभी रात को भी जाना पड़ता है महिलाओं को, परिवार से आपको कोई ऐसे बाधा तो नहीं होता? नहीं मैम, पूरी सपोर्ट मिलती है, उनको पता है कि बेटियों को बचा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, धन्यवाद मैम। कोई एएनएम है? एएनएम भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं?